गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पुनः संस्कृत का पाठ पढ़ेंगे। प्रथम पाठ पढ़ेंगे जो आपका प्रथम पाठ है पुनरावलोकनम फर्स्ट। ये पाठ हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम पुनरावलोकन मतलब पुनः अवलोकन के अंतर्गत एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अंतर्गत और लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के शब्दों का और वाक्यों का अध्ययन करेंगे। तो आज हम ध्यान पूर्वक वचन, लिंग को पहचानना सीखेंगे और उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो हम सबसे पहले शब्दों का, जो संस्कृत के शब्दार्थ हैं, उसका आपको अर्थ बताएंगे। तो कह का मतलब है कौन, कौ मतलब कौन दोनों, के मतलब कौन सब, का मतलब कौन, के मतलब कौन दोनों, का मतलब कौन सब, किम मतलब कौन, के मतलब कौन दोनों, कानी मतलब कौन सब। तो ये हम लोगों ने शब्दार्थ पढ़ा। तो शब्दार्थ जो हम लोग पढ़े हैं, कह कौ के, ये जो हम लोगों ने पढ़ा कह कौ के, इसे हम संस्कृत में सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। यह सर्वनाम के शब्द रूप हैं जिनको हम संज्ञा के साथ और क्रिया के साथ वर्तमान काल में ही अध्ययन करेंगे। तो शब्दों का अर्थ आपको समझ में आ गया। आप भी ध्यान पूर्वक इस शब्दों का अध्ययन करिएगा, अर्थ को समझिएगा और पुनः याद करिएगा। ध्यान पूर्वक याद करने का प्रयास करिएगा। तो फिर हम पाठ शुरू करते हैं। पुनरावलोकनम। अब देखिए, ये एक घोड़ा है तो एक वचन, दो घोड़े हैं तो दो वचन, और जहाँ दो से ज़्यादा हैं तो हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। यहाँ चित्र में 4 घोड़े दिखाई दे रहे हैं तो हम यहाँ बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, आपने देखा कि यहाँ जो प्रश्न किया गया है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसमें हमको क्वेश्चन किया गया है और उसी का आंसर नीचे दिया गया है। तो हम इसका अध्ययन करना शुरू करते हैं। जैसे है कह धावती। कह धावती ये वर्तमान काल की क्रिया है। कौन दौड़ता है, हमने शब्दार्थ में आपको बताया कह का मतलब कौन। तो कौन दौड़ता है ये वर्तमान काल की क्रिया है। आपने जब हम आपको संज्ञा सर्वनाम पढ़ाएंगे और क्रिया पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये वर्तमान काल की क्रिया है, कौन दौड़ता है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। अश्व मतलब घोड़ा, तो इसका आंसर है अश्वः धावति। फिर है कौ धावतः, कौन दोनों दौड़ते हैं। धावत मतलब दौड़ना, कौ मतलब कौन दोनों, कौन दोनों दौड़ते हैं। उत्तर है उसका अश्व धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। आपने चित्र में भी देखा कि 2 घोड़े दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब है के धावंती, कौन सब दौड़ते हैं। धावंती अर्थात बहुवचन के लिए लग गया। तो के मतलब जब हम यहाँ जब भी 2 से ज़्यादा, 2 से अधिक जब वहाँ क्रियाएं होती हैं या 2 से ज़्यादा लोग रहते हैं या 2 से ज़्यादा जानवर है तो वहाँ बहुवचन की क्रिया लगेगी और बहुवचन का शब्द रूप या संज्ञा या सर्वनाम शब्द रूप का प्रयोग किया जाता है। तो के धावंती कौन सब दौड़ते हैं। अश्वा धावंती मतलब बहुत से घोड़े दौड़ते हैं। तो हम फिर से एक बार
पुनः दोहराते हैं। कह धावती कौन दौड़ता है, अश्व धावती घोड़ा दौड़ता है। कौ धावतः कौन दोनों दौड़ते हैं, अश्व धावतः दो घोड़े दौड़ते हैं। के धावंती कौन सब दौड़ते हैं, अश्वा धावंती बहुत से घोड़े दौड़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हमने आपको समझा दिया। अब दूसरा है, आगे है कह खादती। कह खादती, यहाँ चित्र में आपको एक पुरुष दिखाई दे रहा है। चित्र में आपको एक पुरुष दिखाई दे रहा है। तो कह खादती, यहाँ जो है पूछा गया है, एक पुरुष दिखाई दे रहा है, तो पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है, पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जब हम आपको ग्रामर में पढ़ाएंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन आपने छोटे क्लासों में भी पढ़ा होगा, लिंग पढ़ा होगा। तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो यहाँ पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है, हम पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है। आपने चित्र में भी देखा कि एक पुरुष खाना खा रहा है। तो कह खादती कौन खाता है, नरः खादति, उसका उत्तर है नरः खादति, अर्थात आदमी खाता है, नर खाता है, आदमी खाता है। कौ खादतः कौन दोनों खाते हैं। आप देख रहे हैं चित्र में 2 आदमी खा रहे हैं, कौन दोनों खाते हैं, नरो खादतः 2 आदमी खाते हैं। फिर आगे है के खादंती, चित्र में 2 से ज़्यादा आदमी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि कौन सब खाते हैं। तो उसका आंसर है नराः खादंती, अर्थात बहुत से आदमी खाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं स्त्रीलिंग की तरफ, जो स्त्रियों के लिए प्रयोग होता है। जो स्त्रियों के लिए प्रयोग होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो अब आप देखिए कि क्रिया स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो या फिर नपुंसक लिंग हो, तीनों लिंगों में जो क्रिया होगी वह समान होगी। यहाँ पर जो बदलेगा वह संज्ञा या फिर सर्वनाम होगा। ठीक है, समझ में आया। क्रिया स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में जो क्रिया होगी वह समान होगी, लेकिन यहाँ जो कुछ भी बदलेगा वह संज्ञा और सर्वनाम होगा। तो आगे बढ़ें। का पठती, आपने देखा कि चित्र में एक लड़की पढ़ रही है, तो पूछा गया है का पठती, कौन पढ़ता है। यहाँ क्रिया को परिवर्तित कर लेते हैं हमने यहाँ क्रिया को परिवर्तित कर लेना है। कौन पढ़ती है, कौन पढ़ती है, तो बालिका पठती, उत्तर है बालिका पठती, मतलब लड़की पढ़ती है या बालिका पढ़ती है। के पठतः, यहाँ चित्र में आपको 2 लड़कियां दिखाई दे रही है ना, तो पूछा गया है के पठतः कौन दोनों पढ़ती हैं। तो आंसर है उसका बालिके पठतः, 2 लड़कियां पढ़ती हैं। बालिके पठतः का उत्तर है, अर्थ है 2 लड़कियां पढ़ती हैं। का पठन्ति, आपने चित्र में देखा कि 2 से ज़्यादा लड़कियां हैं जो पढ़ रही हैं, तो उसमें उनसे पूछा गया का पठन्ति, तो उसका उत्तर है कि कौन सब पढ़ती हैं। का पठन्ति का अर्थ है कौन सब पढ़ती हैं, तो उसका उत्तर है बालिका पठन्ति, बहुत सी लड़कियां पढ़ती हैं। तो पुनरावलोकन में हमने आपको समझा दिया, और फिर आगे अब हम इसी में आगे पढ़ते हैं। अब देखिए चित्र में आपने देखा कि बकरी है ना, चित्र में बकरी, तो इसके लिए क्या पूछा गया है। अब आप देखिए बकरी है चित्र में, 2 बकरियां हैं, यहाँ 2 बकरियां हैं और यहाँ
बहुत सती 2 से ज़्यादा हैं, अर्थात 4 बकरियां हैं। तो यहाँ पूछा गया है का जल पीबती, कौन जल पीती है, कौन जल पीती है, जल मतलब पानी। तो अजा जलम पिबती, अजा मतलब बकरी, बकरी को अजा कहा जाता है। तो अजा जलम पिबती, बकरी जल पीती है। के जलम पिबतः, कौन दोनों पीती हैं, तो उसका उत्तर है अजे जलम पीबतः, 2 बकरियां पानी पीती हैं। का जलम पिबंती, कौन सब पीती हैं, कौन सब पानी पीती हैं। यहाँ आपने देखा चित्र में 4 बकरियां हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो पूछा गया है कि कौन जल पीती हैं, तो उसका उत्तर है अजाह जलम पिबती, बहुत सी बकरियां जल पीती हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आपने देखा कि इसमें पेड़ बना हुआ है, पेड़ से फल गिर रहा है, गिरता हुआ फल दिखाई दिया है आपको। तो ये हम आगे पढ़ेंगे इसको। ये अब जो है, अब हम ये नपुंसक लिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में स्त्री और पुरुष का बोध नहीं होता। जैसे फल है, कमल है, पुष्प है, पुस्तक है, ये सब नपुंसक लिंग में आ जाते हैं। ठीक है, नपुंसक लिंग में स्त्री और पुरुष का बोध नहीं कराया जाता, उसमें फल, कमल, पुस्तक, पुष्प आदि का वर्णन किया जाता है। अब देखिए, और इसके अंतर्गत क्रिया का जो प्रयोग होगा न स्त्रीलिंग के लिए होगा और न ही पुल्लिंग के लिए होगा। तो यहाँ क्या लिखा है, किम पतति, पतति मतलब गिरना, कौन गिरता है, किम पतति कौन गिरता है। तो इसका उत्तर है फलम पतति, फलम पतति। तो यहाँ से है कि फल गिरता है। के पततः, कौन दोनों गिरते हैं, फले पततः, 2 फल गिरते हैं, दोनों फल गिरते हैं। कानि पतंती, कौन सब गिरते हैं। आपने देखा कि चित्र में 4 फल गिरते हुए दिखाई दिया गया है, तो उसमें कहा गया है कि कानि पतंती, अर्थात कौन सब गिरते हैं। तो उसका आंसर है फलानि पतंती, बहुत से फल गिरते हैं। तो आपको बच्चों समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे। पुष्प है, आपने देखा कि तालाब में पुष्प दिखाई दे रहा है कमल का, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे कि किम विकसति, विकसति मतलब खिलना, किम विकसति कौन खिलता है। तो इसका उत्तर है कमलम विकसति, कमल खिलता है। के विकसतः कौन 2 खिलते हैं। तो उसका उत्तर है कमले विकसतः, 2 कमल खिलते हैं। आगे है कानि विकसंति, कानि विकसंति कौन से पुष्प, कौन से पुष्प खिलते हैं, कौन कौन से पुष्प खिलते हैं। तो उसका उत्तर है कमलानि विकसंति, बहुत से कमल खिलते हैं। अब इसका प्रश्न है कौन सब खिलते हैं, तो इसका उत्तर है बहुत से कमल खिलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान पूर्वक एक बार और आप दोहरा लीजिएगा, हमने आपको पूरा पुनरावलोकन में पढ़ा दिया, आप उसको दोहरा लीजिएगा। अब हम फिर उसका शब्दार्थ मैंने आपको पढ़ाया ही है, शब्दार्थ मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास दिया गया है चित्रानुसारम संस्कृते वाक्यानि रचयत, अर्थात इसका हिंदी रूपांतरण है चित्र के अनुसार संस्कृत में वाक्य की रचना कीजिए। कह धावति, कौन दौड़ता है। अब संस्कृत में ही वाक्य क्या रचना करना है, आपको यहाँ अभ्यास में दिया गया है। और आपने पढ़ा कि घोड़े को संस्कृत में अश्व कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा अश्वः धावति। का लिखति, कौन लिखता है, बालिका लिखति।
किम पतति, कौन गिरता है? फलम पतति, फल गिरता है। के खेलंती, कौन खेलता है? कौन सब खेलते हैं? तो चित्र में 2 से ज़्यादा बच्चे दिखाई दे रहे हैं खेलते हुए, तो हम कहते हैं कि बालकाः खेलन्ति, बालकाः खेलन्ति। का उड्डयन्ति, कौन उड़ता है? तो हम चिड़ियों को चटका कहते हैं। संस्कृत में चिड़ियों को चटका कहा जाता है। तो चटकाः उड्डयन्ति अर्थात चिड़िया उड़ती हैं। कानि विकसन्ति, कौन सब खिलते हैं? तालाब में 4 फूल दिखाई दे रहे हैं ना आपको, तो यहाँ प्रश्न पूछा गया कानि विकसन्ति, तो कौन सब खिलते हैं? तो कमलानि विकसन्ति, 4 कमल खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसका आंसर होगा कमलानि विकसन्ति अर्थात कमल खिलते हैं। अब आगे पढ़ेंगे बच्चों कि चित्रानुसार संस्कृते वाक्यानि रचयत। अब चित्र के अनुसार संस्कृत में वाक्य की रचना की करनी है। अब जैसे देखिए आपका है का पठन्ति, कौन सब पढ़ते हैं? का पठन्ति, कौन सब पढ़ते हैं? तो चित्र में आपने देखा कि लड़कियां पढ़ रही हैं, तो यहाँ बहुवचन लगेगा ना, तो यहाँ बालिकाः पठन्ति, बालिकाः पठन्ति आपको एक आंसर करके दिखाया गया है, उत्तर दिया गया है अभ्यास के लिए कि आपको आसान हो जाए, इसलिए दिया गया है कि बालिकाः पठन्ति। अब इसमें आगे आपको करना है खुद, तो यहाँ प्रश्न बनाना है और उसका उत्तर स्वयं लिखना है। तो अब यहाँ है कानि विकसन्ति, कौन खिलते हैं? पुष्प है ना बहुत सारा, कौन खिलते हैं? तो उसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न भी हमको ही बनाना है, तो यहाँ हमने प्रश्न बनाया है कानि विकसन्ति, तो उसका उत्तर बनाया है पुष्पाणि विकसन्ति। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब चित्र में आपने देखा कि एक महिला कोई वाद्य यंत्र ली हुई हैं और बजा रही हैं उसको, तो हम उसके माध्यम से प्रश्न बनाएंगे। का गायति अर्थात क्या, कौन गा रहा है? गायिका गायति, उसका अर्थ आंसर होगा गायिका गायति। इमो कौस्तः, अब इसमें देख रहे हैं कि 2 चिड़िया हैं, तोते हैं दोनों, तो इसमें 2 तोते चित्र में दिखाई दे रहे हैं, तो हम प्रश्न बनाएंगे इमो कौस्तः, उसका उत्तर होगा इमो शुकस्तः। ये कौन है? तो ये शुकः अर्थात तोते हैं। इमो शुकस्तः, ये तोते हैं। अब अगला तीसरा प्रश्न है उदाहरणानुसार पुल्लिंग रूपाणि लिखत। उदाहरण के अनुसार पुल्लिंग रूप में लिखिए। इसमें पुल्लिंग रूप में प्रथमा विभक्ति को लिखना है, प्रथमा विभक्ति को लिखना है। अब जैसे देखिए उदाहरण के लिए दिया गया है, यथा का दिया गया, बताया गया, जैसे अश्व, अश्वो, अश्वा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अश्व मतलब घोड़ा, तो घोड़े के लिए हमने यहाँ पढ़ा कि पुल्लिंग के रूप में लिखना है। एक वचन में अश्व, द्विवचन में अश्वो मतलब 2 घोड़े, अश्वा बहुवचन में अश्वा मतलब बहुत सारे घोड़े। तो इसी प्रकार नर का रूप लिखना है, नरः, नरो, नराः। गज का गजः, गजो, गजाः। मृग का मृगः, मृगो, मृगाः। वानर का वानरः, वानरो, वानराः। सैनिक का सैनिकः, सैनिको, सैनिकाः। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ। अगला अभ्यास हमारा क्या है, अब आप देखिए। अगला अभ्यास है
उदाहरणानुसार स्त्रीलिंग रूपाणी लिखत। अब हम पुल्लिंग पढ़ चुके, तो स्त्रीलिंग के रूप में लिखना है। उदाहरण के अनुसार, आपको यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, उसी के अनुसार इन दो शब्दों का स्त्रीलिंग रूप लिखना है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में। तो यहाँ जैसे दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में, अजा, अजा का अर्थ मैंने आपको बताया था बकरी, अजा, अजे, अजाह। तो ऐसे ही शिक्षिका का लिखना है शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाः। बालिका का लिखना है बालिका, बालिके, बालिकाः। अब उसी का दूसरा पार्ट है, देखो, उदाहरणानुसार नपुंसक लिंग रूपाणि लिखत। नपुंसक लिंग में लिखना है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया है फलम का, फलम, फले, फलानी। तो पुस्तक का आपको लिखना है, तो कैसे होगा, एक वचन में पुस्तकम, द्विवचन में पुस्तके और बहुवचन में पुस्तकानि। फिर पुष्पम का एक वचन में पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। ये जो है नपुंसक लिंग में लिखना है। हमने आपको बताया पहले ही कि नपुंसक लिंग में पुष्प वगैरह आते हैं। अब हम पांचवा क्वेश्चन करेंगे। मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयतः। जो आपको ये नीले पट्टी में जो दिया गया है, शब्द दिया गया है, उसी से इसकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो कैसे, बालकः खादति, कुक्कुरो धावतः, धावतः मतलब दौड़ता है, जलम प्रवहति, यहाँ सब दिया हुआ है, इस ब्लू जो पट्टी बना है उसमें सब दिया है, उसी शब्दों में से इनमें फिल करना है, भरना है। गजाः गच्छन्ति, के नमन्ति, का उत्पत्ति, उत्पतति, कानि विकसन्ति, का धावन्ति। अब आप देखिए ये क्रिया है, खादति, धावतः, प्रवहति, गच्छन्ति, क्रिया है, ये क्रिया का रूप है, और यहाँ सर्वनाम का रूप दिया है। के, का, कानि, का सर्वनाम का रूप दिया है। अब हम छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चित्रानुसारम संस्कृत पदानि लिखतः, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। चित्र के अनुसार संस्कृत में पद लिखना है, संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग यहाँ करना है। अब जैसे देखिए, एक कबूतर बैठा है ना, तो यहाँ लिखना है कपोतः, कपोत मतलब कबूतर, एक वचन है, तो एक कबूतर बैठा है तो कपोतः अस्ति। कमले विकसतः, दो कमल है ना, तो कमले विकसतः, दो द्विवचन का प्रयोग यहाँ किया गया है। ये द्विवचन का, संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग इसमें किया गया है, तो यहाँ द्विवचन का प्रयोग किया गया है। यहाँ एक कबूतर है तो एक वचन, दो फूल है तो दो वचन का, कमले विकसतः द्विवचन का प्रयोग किया गया है। यहाँ आप देखिए, दो से ज़्यादा लड़कियाँ, तीन लड़कियाँ पढ़ रही हैं, तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग यहाँ होगा, और लिखा गया है कि बालिका पठन्ति। तो हमने आपको पूरा एक्सरसाइज करा दिया बच्चों। आप ध्यान पूर्वक अपने पूरे पाठ को पढ़ेंगे और उनको पुनः दोहराने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, ये सब आप पुनः पढ़ेंगे। मेरा वीडियो देख के आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। आपको जो समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे, और फिर मैंने ये सब कुछ आपको पढ़ा दिया, सबका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने जितना अभ्यास था आपका, सारा अभ्यास आपको करके और बुक में दे दिया है, और इसी से देख के आप पूरे अभ्यास को, वीडियो को देख देख के पूरे अभ्यास को कर लीजिएगा। पूरा अभ्यास मैंने करा दिया है, अपने बुक में ये सारा अभ्यास आप कर लीजिएगा। लेकिन ये सारा अभ्यास जो मैंने कराया है, ये केवल बुक में होगा, ये सारा बुक में होगा। केवल आपको एक अभ्यास जो आपको क्वेश्चन नंबर 7 है,
संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। इसका हम आपको पीडीएफ भेजेंगे। इसको केवल यही एक जो आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसी को आपको केवल अपने संस्कृत की कॉपी में कर लेना है। अब जैसे इसका अनुवाद है, 2 आदमी खाते हैं, तो हिंदी में लिखा हुआ है 2 आदमी खाते हैं, तो हम संस्कृत में इसको कैसे लिखेंगे? द्वौ नरो खादतः। आदमी खाता है, नरः खादतः। लड़कियां पढ़ती हैं, बालिका पठन्ति। बकरी पानी पीती है, अजा जलम पिबती। कमल खिलते हैं, कमलानि विकसन्ति। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। केवल क्वेश्चन नंबर 7 आपको कॉपी में करना है। बाकी जो मैंने अभ्यास कराया है ये सब आप अपने बुक में वीडियो देख के बुक में कर लीजिएगा। कोई भी काम कॉपी में नहीं करना है, केवल क्वेश्चन नंबर 7 जो संस्कृत में अनुवाद है, केवल यही आपको कॉपी में कर लेना है। तो बच्चों संस्कृत का काम संस्कृत की कॉपी में, और हिंदी की 3 कॉपी जो आपने बनाई है, मंजरी का काम मंजरी में, ग्रामर का काम ग्रामर की कॉपी में, और महान व्यक्तित्व का काम महान व्यक्तित्व की कॉपी में करना है। महान व्यक्तित्व के जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ाएंगे केवल उन्हीं को करना है। उसके अलावा जो चैप्टर्स मैं छोड़ दे रही हूँ उनको आपको नहीं करना है। तो अब तो सारी बातें क्लियर हो गई। अब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपको कोई दिक्कत होगी संस्कृत में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वीडियो देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैंने बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में आपको समझाया है। लेकिन आप इसको ध्यानपूर्वक घर में अभ्यास करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, नहीं तो आपको फिर से भूल जाएगा। जो मैंने किताब में लिख दिया है, वीडियो को पॉज कर करके आप उसको अपने किताब में लिख लीजिएगा। और जो संस्कृत में अनुवाद करना है मैं उसका पीडीएफ भेजूंगी। उस अनुवाद को आप अपने संस्कृत की कॉपी में भारत वंदना के बाद प्रथम पाठ डाल के आपको ये करना है। थैंक यू।